एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि मेमोरी के क्लासमेट अपनी एक्सपी को बढ़ाने के लिए अलग अलग मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं और हम देखते हैं कि काशिमा किसी भी मॉन्स्टर को मार नहीं पा रही होती है और वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो उसको बोलती है कि मेरे हिसाब से ये क्लास बहुत जल्दी अलग होने वाली है क्योंकि हमारी क्लास तो बहुत सारे सेल्फिश लोगों से भरी हुई है और ऊपर से तो हम सभी रैंक्स में बटे हुए हैं। मेरा बी रैंक है, मुझे पता है कि अब सभी लोग अपने रैंक के हिसाब से ही रहेंगे और जब ये होगा क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करोगी? तुम एक डी रैंकर हो तो इसलिए तुम किरिहारा के ग्रुप में तो जा नहीं सकती और टकाओ सिस्टर्स तो अकेले काम करती हैं और अगर मैं सुगु की बात करूं तो वो भी बहुत जल्दी मारी जाएगी, तो इसलिए तुम्हें अपनी इस सिचुएशन को समझना चाहिए। जब हम ग्रेट डीमन एम्परर को हराकर घर जाएंगे तो यहाँ के हिसाब से तुम्हारी पोजीशन वहाँ पर भी इफेक्ट होगी, तो चलो फिर तुम हमें ज्वाइन कर लो, बदले में हम तुम्हारी टेस्ट को क्लियर करने में मदद करेंगे। तुमने अभी तक एक भी मॉन्स्टर को नहीं मारा है ना, तो इसलिए हम ये तुम्हारे लिए पकड़ कर लाए हैं, तो चलो फिर तुम इसे मार दो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी मेमोरी की तरह ही होगा। और हम देखते हैं कि वो हौसला कर उस मॉन्स्टर को मार देती है और वो रोते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे माफ कर देना मेमोरी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि सोगू को होश आ जाता है और वो गॉडेस से बात करने चली जाती है और वो गॉडेस बोलती है कि मेमोरी के साथ तो बहुत बुरा हुआ है पर लेकिन ये हमारी कंट्री का असूल है, तो इसलिए हमको उसे तो निभाना ही पड़ेगा। हाँ पर लेकिन ये टाइम उदास होने का नहीं है क्योंकि वो रिचुअल अभी भी चल रहा है, तो इसीलिए ये टेस्ट किया जा रहा है कि क्या वो डेमंस को मार भी सकते हैं कि नहीं। अगर कुछ लोग डेमंस को ना मार पाए तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और उन्हें भी मेमोरी की तरह उस रियून्स में भेज दिया जाएगा। और तभी सोगो बोलती है कि मुझे तुम्हारे असूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है गॉडेस, मैं एस रैंक होने के नाते मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ और उसके बदले में मैं चाहती हूँ कि आप उनको नहीं मारोगे जो लोग मॉन्स्टर्स को नहीं मार पाते हैं। और हम देखते हैं कि गॉडेस इस चीज के लिए हाँ कर देती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेती हैं। और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि एक लड़की कुछ बंदों से बचकर भाग रही होती है और हम देखते हैं कि 4 लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और तभी मेमोरी उस डंजन से बाहर आकर अपने स्टेटस को चेक कर रहा होता है, जिसमें वो देखता है कि वो पैरालाइज और पॉइजन स्किल को अपने हिसाब से सेट कर सकता है। और तभी वो उस चीज को टेस्ट करने के लिए आसपास डीमंस को ढूंढने लग जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि मुझे एक स्वॉर्ड की जरूरत है ताकि मैं खुद को बचा सकूं और मैं फाइट भी कर सकूं। और हम देखते हैं कि तभी उसको कुछ आवाज आने लग जाती है और मेमोरी देखता है कि कुछ स्लाइम्स एक छोटे से स्लाइम को परेशान कर रहे होते हैं और वो छोटा सा स्लाइम उस सभी को पीछे धकेल देता है और इतने में हम देखते हैं कि मेमोरी सभी को पैरालाइज कर देता है और उस छोटे से स्लाइम को छोड़कर बाकी सभी के ऊपर पॉइजन लगा देता है और फिर वो अपनी ऑप्शनल स्किल को यूज करता है जिससे कि हम देखते हैं कि वो अपना पॉइजन उनके ऊपर से हटा सकता है। और हम देखते हैं कि पैरालाइज हटने के बाद वो स्लाइम से वहाँ से भाग जाते हैं और मेमोरी उस छोटे से स्लाइम को बोलता है कि मैं अब अपनी स्किल को हटा रहा हूँ पर लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हाँ पर लेकिन मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि तुमने उनका सामना कर बहुत अच्छा काम किया। हाँ मैं अब तुम्हारे ऊपर से पैरालाइज स्किल हटा रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज मेरे ऊपर अटैक मत करना। और हम देखते हैं कि मेमोरी उसके ऊपर से पैरालाइज स्किल को हटा देता है और वो वहाँ से जाने लग जाता है और हम देखते हैं कि वो स्लाइम तो उसका पीछे ही कर रही होती है और फिर मेमोरी डिसाइड करता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाता हूँ। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि वो लड़की भागते हुए बहुत थक चुकी होती है और वो अपने मन में सोचती है कि मैं उन लोगों से अब बहुत दूर आ चुकी हूँ पर लेकिन मुझे अभी भी उनकी प्रेजेंस फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो लोग मेरे थकने का इंतजार कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि मेमोरी उस स्लाइम को अपने साथ ही लेकर चल रहा होता है और मेमोरी उसको पेशे का ध्यान रखने के लिए बोल देता है और मेमोरी फॉरबिडन आर्ट की बुक से डीमंस को स्ट्रॉन्ग करने वाली मेडिसिन को ढूंढने लग जाता है जिसकी मदद से वो उस स्लाइम को भी ताकतवर बना सके। और मेमोरी बोलता है कि मैं जो इस टाइम जो करने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं अपना बदला लेना चाहता हूँ, तो इसलिए उसमें बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, तो इसलिए क्या तुम सच में मेरे साथ आना चाहते हो। और हम देखते हैं कि वो स्लाइम ग्रीन हो जाता है और हम देखते हैं कि मेमोरी उसको एक नाम देता है और वो उसका नाम रखता है पिगी मारू। और ये सुनकर वो स्लाइम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मेमोरी अपने मन में सोचता है कि मैं उस गॉडेस को हराने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और मैं अपना बदला जरूर लेकर रहूंगा। और हम देखते हैं कि वो बंदे उस लड़की के पीछे अभी भी पड़े हुए होते हैं और वो रुक जाती है और वो डिसाइड करती है कि मैं इनके साथ लड़ूंगी। और हम देखते हैं कि वो बंदे तो मेमोरी के साथ टकरा जाते हैं और वो मेमोरी को डराने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि मेमोरी उनके सामने डरने की एक्टिंग करता है और वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो भी है हमको दे दो। और तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि ये अगर तुम करना चाहते हो तो जल्दी करो क्योंकि हमें उस लड़की को अभी पकड़ना भी है। और हम देखते हैं कि वो लोग तो आपस में ही बहस करने लग जाते हैं, इसका फायदा उठाकर मेमोरी वहाँ से भागने की ट्राई करता है। और तभी एक बंदा बोलता है कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो और यहीं रुक जाओ, और वो बोलता है कि मैं तुमको मार डालूंगा। और मेमोरी उनके सामने डरने की एक्टिंग करने लग जाता है और हम देखते हैं कि जैसे ही वो बंदा उसके ऊपर अटैक करता है मेमोरी उस बंदे को पैरालाइज कर देता है और वो अपने मन में सोचता है कि
अच्छा, तो मेरी एबनॉर्मल स्किल ह्यूमंस पर भी काम करती है। शायद मुझे लगता है कि गॉडेस एक स्पेशल केस है जिस वजह से मेरी पावर उसके ऊपर काम नहीं की थी। और तभी मेमोरी बोलता है कि तुम लोग उस रून्स के मॉन्स्टर से ज्यादा खतरनाक नहीं हो, पर लेकिन तुम उनकी तरह ही इविल हो, तो इसलिए अगर मैं तुमको मार डालूंगा तो मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और हम देखते हैं कि वो सबको पॉइजन देकर मार देता है। और तभी मेमोरी को महसूस होता है कि कोई ना कोई आसपास जरूर है। और हम देखते हैं कि उस लड़की को भी महसूस होता है कि उन चारों के पास कोई और बंदा भी है। और हम देखते हैं कि मेमोरी पिगीमारू की मदद से उस लड़की का ध्यान भटका देता है और उसे पैरालाइज कर देता है। और मेमोरी बोलता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से अटैक करने की फीलिंग तो महसूस हो ही रही थी, पर लेकिन मुझे तुम उन बंदों की तरह नहीं लग रही हो, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं तुमसे बातचीत करता हूँ। और तभी वो लड़की बोलती है कि तुमको क्या चाहिए। और मेमोरी बोलता है कि मैं इस जगह का नहीं हूँ और ना ही मुझे इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ पता है, क्या तुम मुझे यहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकती हो। और तभी वो लड़की बोलती है कि वो 4 लोग कहाँ पर गए चले। और मेमोरी बोलता है कि क्या वो लोग तुम्हारे फ्रेंड्स थे। और हम देखते हैं कि वो लड़की मना कर देती है। देखो, अब मैं तुम्हारे मुंह से अपनी पैरालाइज स्किल को हटा रहा हूँ ताकि तुम अच्छी तरह बोल सको। हाँ, पर लेकिन मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी के ऊपर से इस स्पेल को हटाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर अभी भी विश्वास नहीं है। और वो लड़की बोलती है कि पहले मुझे तुम ये बताओ कि वो 4 लोग कहाँ पर गए चले। और मेमोरी बोलता है कि मैंने उनको मार दिया है। और वो लड़की बोलती है कि क्या तुम उनसे अकेले लड़े हो। और मेमोरी बोलता है कि हाँ, मैंने उनको अकेले ही मारा है। और वो लड़की बोलती है कि हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर से झूठ नहीं महसूस हो रहा है। चलो ठीक है, अब पूछो मुझसे तुम क्या पूछना चाहते हो, और मैं उन बातों का पूरा सही जवाब दूंगी, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। और मेमोरी बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम ज्यादा बुरी लड़की नहीं हो। हाँ, पर लेकिन हम दोनों को एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, तो चलो पहले मुझे ये बताओ कि ये जगह कौन सी है। और वो लड़की बोलती है कि ये उजरा किंगडम का साउदर्न फॉरेस्ट है। फिर मेमोरी उसको एक लेटर दिखाता है और वो बोलता है कि क्या तुम इसको पढ़ सकती हो। और वो लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि ये पुरानी लैंग्वेज है, मैं तो इसे नहीं पढ़ सकती। हाँ, पर लेकिन मैं एक ऐसे बंदे को जानती हूँ जो कि ये इसे पढ़ सकता है। उसे सभी लोग फॉरबिडन विच बोलते हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि उसे फॉरबिडन चीजों की बहुत नॉलेज थी, जिस वजह से उसको यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। हाँ, अगर तुम्हें उसको मिलना है तो तुम्हें गोल्डन डीमन जोन जाना पड़ेगा, और वो बहुत ही खतरनाक इलाका है जो कि इस कॉन्टिनेंट के मिडल पर पड़ता है। और मेमोरी बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है। और वो लड़की बोलती है कि हाँ सही है। और मेमोरी अपने मन में सोचता है कि ये तो मेरी आंट की तरह कुछ ज्यादा ही सच्ची है। मुझे तो मेरी आंट को लेकर बहुत चिंता होती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दयालु थी। और फिर मेमोरी वहाँ से जाने लगता है और वो बोलता है कि तुम कुछ देर में यहाँ से फ्री हो जाओगी, तो इसलिए मैं तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी नहीं लेता, तो इसलिए मैं दुआ करूंगा कि तुम तब तक के लिए ठीक रहो। और फिर मेमोरी वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि पिगीमारू मेमोरी को बुलाने लग जाता है। और मेमोरी बोलता है कि सभी को मारना मेरी हॉबी नहीं है, मैं अपने रूल्स के हिसाब से लोगों को मारता हूँ, शायद वो फ्री होने के बाद मेरे ऊपर अटैक करेगी, तो इसलिए पीछे की तरफ ध्यान रखना। और तभी सीन शिफ्ट होता है, हमको दिखाया जाता है कि कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं कि वो निया किंगडम की हॉली नाइट होती है और वो पुरानी प्रिंसेस होती है और उसका नाम होता है सेरस आशरिन। और इसी